चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो अभी तक हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है। ठीक है, तो कौन सा चीज़ किस लिए बनाया गया है, किसका क्या यूज है। जैसे अगर हम मैनिफेस्ट, जावा, रिसोर्स सबकी बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी से आप नहीं जानते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं आप समझने लगे हैं इसको। ठीक है, और इवन आर डॉट जावा के बारे में भी हमें समझ में आ गया कि ये एक ऑटो जनरेटेड क्लास होती है। एंड्रॉयड स्टूडियो खुद ही बनाता है ये। और क्या कंटेन करके रखती है ये, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, है ना। जैसे रिसोर्सेज के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, ठीक है, मैंने बंद कर दिया आर डॉट जावा को। अगर आप आर डॉट जावा ओपन करके देखते तो वहाँ पे आपको मैं जैसे कल बता रहा था कि आर के अंदर लेआउट अलग क्लास होती है, ड्राइबल अलग क्लास होती है, बिप मैप अलग क्लास होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग क्लासेस होती हैं। ठीक है, और उन क्लासेस के अंदर एग्जामल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जितने भी एग्जामल हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं स्टैटिक कांस्टेंट बनाए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम लेआउट के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके देखें तो हर कंपोनेंट्स यानी कि हर जो विजिट्स होते हैं यहाँ पे, हर विजिट्स की यहाँ पे हम आईडी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, वो अभी यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन करेंगे आगे। जैसे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, तो मैंने इसकी आईडी दे दिया प्लस करके ए। ठीक है, तो अब जब आप आर डॉट जावा के अंदर जाके देखोगे तो इस कंपोनेंट की यूनिक एक आइडेंटिटी जनरेट हो गया आ जाएगी। ठीक है, तो ताकि पता जब कभी भी आप यूआई के अंदर इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि भैया ये जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे जो बना हुआ है, इस टेक्स्ट व्यू पे जैसे आपको क्लिक ही करना है मान लो, या इस पर कुछ एक्शन करना है ना, या आपको यहाँ प्रेस करके कुछ एक्शन करना है। ठीक है, तो वो सारा काम आप यहाँ पे कर पाओ आईडी के थ्रू। ठीक, अच्छा अगर हम पूरे फ्लो की बात करें तो ये हमारा एक सबसे पहला प्रोजेक्ट है। एक बार मैं फिर से पूरे फ्लो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो में बना बनाया प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपका मैनिफेस्ट के अंदर से एंड्रॉयड रन टाइम यहाँ से जाके हमारी एप्लीकेशन का सारा डिटेल निकालता है, एप्लीकेशन का नाम वाम, पैकेज वैकेज। फिर वो देखता है कि एक्टिविटी कहाँ पे है और किस एक्टिविटी के साथ ये टैग लगा हुआ है। जिस एक्टिविटी के साथ ये टैग लगा है और उसके साथ मेन लिखा है, उसको लॉन्चर लिखा है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी क्लास को, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट के साथ, तो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी क्लास को वो सबसे पहले यहाँ से उठाएगा। ठीक है ना, और यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। क्लियर है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है या कैसे कैसे होता है, तो भैया एंड्रॉयड का जो रन टाइम है, ए आर टी, वो सबसे पहले जाता है कहाँ पे, वो जाता है सबसे पहले आपका मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक है ना, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर, मैनिफेस्ट। ठीक है, एंड्रॉयड के मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में जाएगा और मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर वो चेक करेगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्या एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन का आइकन है, या एप्लीकेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। ठीक है, सपोज करो उसे मिल गया कि भैया हमारे पास एक एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी है, तीन एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब एक्टिविटी को सर्च करता है, एक्टिविटी को सर्च करता है। ठीक है, तो मान लो एक्टिविटी उसे मिल गया, ये एक्टिविटी क्लास है, ये नेक्स्ट एक्टिविटी क्लास है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी क्लास उसे मिली है यहाँ पे, इस एक्टिविटी क्लास को वो कैसे चलाएगा। आप मुझे बताओ, जावा के अंदर कोई भी क्लास, भाई एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी एक क्लास ही तो है। जावा के अंदर अगर कोई क्लास बनी हुई है तो इस जा मतलब ये एक्टिविटी डॉट जावा है ना, तो इस एक्टिविटी डॉट जावा का डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये होगा कंपाइल।
अच्छा, ये यहाँ पे ART मैनिफेस्ट, ART एंड्रॉयड का जो रन टाइम उसने मैनिफेस्ट के पास गया, यहाँ से उसे एक्टिविटी डॉट जावा मिला, और उसके बाद एक्टिविटी डॉट जावा एक जावा क्लास है। ऐसी बहुत सारी क्लासेस होंगी ना, बहुत सारी एक्टिविटी क्लास होंगी, ठीक है। तो वो एक्टिविटी डॉट जावा को यहाँ पे कंपाइलर कंपाइल करेगा। तो कंपाइलर कौन सा चलेगा यहाँ, जावा का कंपाइलर चलेगा या एंड्रॉयड का कंपाइलर चलेगा? यहाँ पे जावा का कंपाइलर चलेगा, समझ आ रहा है? इसका नाम है जावा सी, समझ आ रहा है? तो जो जावा सी जावा का कंपाइलर है वो क्या करेगा, इस डॉट जावा को यहाँ से कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर एक्टिविटी डॉट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। अब सपोज करो कि आपके मैनिफेस्ट में 50 एक्टिविटी, 50 फ्रेगमेंट है, 50 सर्विसेज हैं। तो फ्रेगमेंट हुआ, सर्विस हुआ, या एक्टिविटी हुई, या ब्रॉडकास्ट रिसीवर हुआ, कुछ भी है, तो वो सब कुछ एक जावा फाइलें बनेंगी, ठीक है ना। और उन जावा फाइलों का कंपाइलर क्या कर देगा, जावा कंपाइलर डॉट क्लास फाइल बना देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग फ्लो में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा, पहले ये होगा, पहले ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे बनता है, यहाँ बिल्ड होता है, इंडेक्सिंग होती है, ठीक है ना। वो क्या, उसके बाद ग्रेडल सिंक होता है, ठीक है। तो उसी टाइम पे ही ये जितने भी जावा फाइलें होती हैं उनका डॉट क्लास फाइल बन ही जाता है। मतलब एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो पे प्रोजेक्ट बनाते ही आपकी डॉट जावा का डॉट क्लास फाइल बन चुका होगा, मतलब इसकी डॉट क्लास फाइल बन चुकी होगी। हमें जावा फाइल से मतलब नहीं है, मतलब एंड्रॉयड के रन टाइम को जावा फाइल से मतलब नहीं है, उसको डॉट क्लास फाइल से मतलब है। तो आप चाहो तो ये वाला जो स्टेप है उसको स्किप कर जाओ। यहाँ पे अगर जब ART पिक्चर में आती है तो उसको क्या चाहिए, केवल उसको तो डॉट क्लास फाइल चाहिए ना। तो वो चेक करेगा कि हमारे पास कितनी एक्टिविटी डॉट क्लासेस हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसको कितने की तो बात की बात आएगी, लेकिन सबसे पहले वो भाई चलाएगा तो एक को ही पहले। एप्लीकेशन जब रन होगा, एंड्रॉयड रन टाइम जब सबसे पहले एप्लीकेशन को चलाएगा, तो मैनिफेस्ट के अंदर से वो सबसे पहले जाएगा एक्टिविटी टैग के अंदर, और उस एक्टिविटी टैग के अंदर देखेगा कि हमारे पास इंटेंट फिल्टर कौन सा है, किसके साथ है। तो जिस एक्टिविटी के साथ इंटेंट फिल्टर है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी डॉट क्लास को वो सबसे पहले क्या करेगा, एंड्रॉयड रन टाइम अब यहाँ से उसको चलाएगा ना। चलाने के लिए सबसे पहले उसको क्या करेगा, लोड करेगा। भाई अगर आप जावा की प्रोग्राम का फ्लो की बात करो तो जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम कैसे चलता है, तो क्या फ्लो होता है। अगर आप एक सिंपल सी नोटपैड में एक जावा क्लास बनाए हो, है ना, और उसको चलाते हो, तो सबसे पहले कैसे कैसे वो चलता है, क्या उसका फ्लो होता है, कंपाइल करेंगे, उसकी क्लास बन जाएगी, उसको वो करेंगे, रन कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करते हो ऐसे लिखते हो जावा और क्लास का नाम, जैसे मेरी क्लास का नाम है डेमो, लिख के एंटर मारते हो, तो ये जावा नाम का टूल JVM को चलाता है, और JVM इस पर्टिकुलर क्लास को सबसे पहले लोड करता है, तब तो उसको रन करता है। तो बिल्कुल वही कहानी यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ART है वो हमारी इस डॉट क्लास फाइल को सबसे पहले क्या करेगा, लोड करेगा, ठीक है। अच्छा, लोड करने के बाद, ठीक है, लोड करने के लिए लोडर्स होते हैं, क्लास लोडर होते हैं, कोई भी क्लास। अच्छा, एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये तो अब मेन फेज की कहानी है, हो गई खत्म, यहाँ बंद कर देता हूँ। ये हमारी क्लास है, इसको लोड करेगा वो। ये क्या है, ये हमारी क्लास है, पब्लिक क्लास नेक्स्ट, और एक्सटेंड कर रही है कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। तो ये जो हमारी क्लास है एक्टिविटी क्लास, जिसको हम एक्टिविटी बोल रहे हैं, इस क्लास का क्या हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं? नहीं, हम बनाते हैं क्या? हम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एक्टिविटी एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है। अगर एक्टिविटी की बात करा जाए, एक्टिविटी की डेफिनेशन की बात करा जाए, और यहाँ से एक्टिविटी की समझने की बात करा जाए, पहले इसको कई तरह से समझ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्टिविटी, ठीक है ना, व्हाट इज
एक्टिविटी। तो आप बोल सकते हैं कि सर एक्टिविटी प्रोवाइड अस अ यूजर स्क्रीन, ठीक है, एक्टिविटी प्रोवाइड अस अ यूजर स्क्रीन in front of user by which user can do some operations like make a call, receive a call, dial a phone, perform the actions, etc.